भाई साहब, हाँ तो भाई दीमक भैया जो है ना बेचारे सच में बहुत दुखी हैं। वो जब भी सुखी होने की कोशिश करते हैं ना, पता नहीं कौन उनको दुखी करके चला जाता है। बहुत दुख होता है जी दीमक भैया का स्थिति देख के। अब भाई पहले तो था कि भाई निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, बुढ़कम्मे निठल्ले बुढ़वा, बीवी का कमाई खाने वाला, बीवी को नचवाने वाला, बीवी को मतलब आर्केस्ट्रा से उठा के बीवी लाए हैं, गरीब घर की बीवी, अमीर घर की बीवी, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन भाई साहब, ये कौन बोल रहा है कि भौजी जो है मायके में कांड करके आई हैं? मतलब भौजी मायके में कांड करके आई हैं तो लीजिए सच आ गया सामने कि भौजी जो है ना मायके में कांड करके आई हैं। भाई साहब, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि मायके वाला जो कांड है ये कौन बाहर लेके आया। अभी तक ये चीज बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन ये कौन बाहर लेके आया कि मायके में भौजी कांड करके आई हैं। भाई साहब, थोड़ा अब रहम कीजिए। जो लोग भी ऐसी चीजें कह रहे हैं ना, थोड़ा रहम कीजिए। भाई अगर भौजी कांड भी करके आई हैं तो उनके मायके का कांड यहाँ बताने की क्या ही जरूरत है। मतलब जो आप यहाँ प्रॉपर ब्लॉग में देख रहे हैं, जो उनकी कमियां हैं, उनके ब्लॉगिंग में जो कमियां हैं, जो गलतियां करते हैं, हम उन पे बात करते हैं। हम रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के पर्सनल लाइफ के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ के उसको नीचा दिखाओ, उसको जलील करो। मतलब उसको इतना टॉर्चर कर दो, इतना टॉर्चर कर दो कि उसको अपने नाम से शर्म आने लगे। मैं इस चीज की मतलब घोर निंदा कर रही हूँ। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आप ही लोग से पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान भविष्य में कोई गलती किया हो तो आप उसकी गलतियों को याद रखेंगे, ठीक है, रखेंगे। लेकिन जब वो कुछ अच्छा करने लग रहा है तो भी उसको सराहेंगे, ना कि उसकी गलती से ही बार बार उसको संबोधित करेंगे। भाई कभी कभार एग्जाम्पल देते हैं, अंगुली माल डाकू रामायण लिख दिए। तो भाई जो गलती अगर किसी से हुई है तो जब आप उस ब्लॉग में उसको नहीं देख रहे हो तो उसको रिएक्शन में बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो मैं शादी से पहले कौन सा कांड करके आई है, शादी से पहले एक मतलब उसका अलग लाइफ था, शादी के बाद अलग लाइफ है, और जब से वो सोशल मीडिया पे आई है, जब से वो ब्लॉग बना रही, यहाँ क्या कांड की है। हम रिएक्शन वाले होने के नाते हमें ब्लॉग के बेस पे बात करना है, ना कि किसी के पर्सनल लाइफ में वो चीजें हमें आके बात करनी है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। सुनी सुनाई बातों पे कृपया ध्यान ना दें। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों मेरे जो लोग भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। आज मैं बात करने आई हूँ संजना एंड दीपक जायसवाल, मतलब कि दीपक भैया की। देखिए, मैं हमेशा दीपक भैया की जो कमियां हैं मैं उस पर बात करती हूँ, जो दीपक भैया के ब्लॉग में आता है मैं उस पर बात करती हूँ। दीपक भैया जब एरोगेंस एटीट्यूड में मतलब क्या क्या हरकतें करते हैं उसकी बात करती हूँ। लेकिन जब किसी औरत के चरित्र की बात आए ना, जब किसी औरत के चरित्र की बात आए तो थोड़ा इंसान को ना सोच समझ के बात करना चाहिए। थोड़ा सा कमेंट भी अगर कोई कर रहा है किसी औरत के चरित्र को लेके तो थोड़ा देर रुक के करना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इज्जत किसी की भी हो, इज्जत इज्जत होती है। अगर आप किसी की इज्जत को बना नहीं सकते हो ना, तो कहीं अगर किसी की इज्जत बचाने की बात है ना तो उस पर 2 छेव मिट्टी डाल दो। कुछ अगर ऐसी बात भी रहे ना तो उस पर मिट्टी डाल दो, ना कि उसको गड़े हुए मुर्दे को मिट्टी के अंदर से निकालो। तो अगर जो लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, मैं उनकी घोर निंदा कर रही हूँ। किसी औरत का सबसे बड़ा जो हथियार होता है ना, जो सबसे बड़ा उसका कॉन्फिडेंस, उसका ब्रह्मास्त्र जो कह सकते हैं, उसका इज्जत होता है। उस इज्जत पे जब कोई वार करता है ना तो वो औरत पूरी टूट जाती है। उस औरत का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, ध्वस्त हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा विडंबना है कि जब इंसान हारने लगता है किसी औरत से ना, तो सबसे पहला वार औरत की इज्जत पे ही करता है, क्योंकि उसको पता है, जैसे रावण के भाई विभीषण को पता था कि भाई भगवान राम जी आप चाहे लाख बाण चलाते रहो, मेरे भाई को नहीं मार सकते हो, क्योंकि इसका जो प्राण है ना इसके नाभि में है।
आप एक बाण सिर्फ इसके नाभि में मार दो, ये मर जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, रामायण का द एंड हो जाएगा। उसी तरह से कुछ लोग हैं जिनको ये चीज पता होता है कि औरत के चरित्र पे वार करो, वो औरत कहीं मुंह उठा नहीं सकती है, उस औरत अपनी बातें रखने फिर नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि झूठ को फैलने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन सच को साबित करना पड़ता है। और जब बात किसी औरत के कैरेक्टर की आती है ना, तो उस औरत के पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि वो अपने चरित्र का सर्टिफिकेट डोर टू डोर बांटे। तो जो लोग भी अगर भौजी के कमेंट सेक्शन में या भौजी पर रिएक्शन बना के ये बोले हैं कि भौजी मैके में कांड करके आई हैं, थोड़ा शर्म कर लीजिए। किसी का घर अभी हाल फिलहाल में उस औरत की शादी हुई, उस लड़की की शादी हुई है, उसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, और इस टाइप के आपके कमेंट से, इस टाइप के आपके रिएक्शन से हो सकता है कि किसी का मैरिड लाइफ खराब हो जाए। और जब किसी लड़की का शादीशुदा जीवन खराब होता है ना, तो मैरिड केवल शादीशुदा जीवन खराब नहीं होता है, उसका वर्तमान, भूत और भविष्य सब गर्त में चला जाता है। हम रिएक्शन देते हैं, हम बात करते हैं, हम मिमिक्री करते हैं, हम किसी को कमेंट पे घसीटते हैं, उसकी गलतियां गिनवाते हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर किसी औरत के चरित्र पे वार करके उसकी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, और किसी का पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका तो सब खत्म हो जाएगा। तो प्लीज जो लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि ये इंसान का दिमाग है, कब घूम जाए, कब उसके ससुराल वाले, कब उसका पति इसी बात को पॉइंट आउट करने लगे कि तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम कैरेक्टरलेस थी, तुम मैके में कांड करके आई है, और वही उसके शादी के बर्बादी का कारण बन जाए। तो प्लीज जो लोग भी ऐसे कर रहे हो ना, भाई मेरे, बहन मेरी, जो भी आप हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी औरत के चरित्र को मत बदनाम करो। आप किसी को गाली दे दो, किसी को डायरेक्ट गाली दे दो, चल सकता है, बददुआएं दे दो, चल सकता है, लेकिन ये जो शब्द होते हैं ना किसी के कैरेक्टर के बारे में, ये बहुत, पता नहीं ये जो शब्द, ये जो लोगों के बातें कितने घर बर्बाद कर दिए हैं। तो रुक जाओ यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए मैं बात करती हूँ, मैं किसकी बात करने आई हूँ, तो मैं दीपक भैया, दीपक जायसवाल, जो अमित किट्टो के भाई हैं, उनकी बात करने आई हूँ। अमित किट्टो के भाई जब से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब लोग उनको अपने अपने तरीके से ट्रोल करता है, मैं भी करती हूँ जहाँ उनकी गलतियाँ होती हैं। अभी उनकी बीवी मायके गई थी, मायके में नहीं रुकी, उसके लिए भी उनको ट्रोलिंग हुई, मैंने भी किया, मुझे भी जहाँ गलत वो लगे मैं बोली। लेकिन आज का जो मैंने उनका ब्लॉग देखा, मतलब किसी लड़की को के ड्रेस को लेके, लड़की के ड्रेस को लेके कि भाई वो लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहन रही है, वेस्टर्न ड्रेस पहन रही है, वो बहू है, वेस्टर्न ड्रेस पहन रही है, रील्स बनाती है, नचनिया है, पैसे कमाने के लिए उसका पति उसको ये करता है, सब सही है। अपनी बीवी को नचवा नचवा के पैसे कमाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, घर में दिन भर बीवी के कैमरामैन बन के घूमते हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ बोल सकते हैं, पूरी आज़ादी है, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं। वो जॉब नहीं करते, दिन भर अपनी बीवी को जबरदस्ती ब्लॉगिंग में लेना, जबरदस्ती बीवी को से रील्स बनवाना, मतलब उसके लिए एक टास्क है कि भाई आपको करना है, यहाँ पे वो गलत है। लेकिन पता नहीं जो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी बीवी मैके में कांड करके आई है, उनके कमेंट सेक्शन में, रिएक्शन में, ये तो गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप उनके ब्लॉग जो देख रहे हो उसमें गलतियां हैं, उसमें कमियां हैं, आप उस पर बात कीजिए, आप उस पर रिएक्शन दे रही हैं। वो ब्लॉग जब तक पहले वो लड़की जब तक सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसके पहले का उसका क्या लाइफ था, इसके बारे में बात करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, जब वो लड़की सोशल मीडिया पाई, उसके बाद जो वो कुछ कर रही है, तब इसके बारे में बात करने का हमारा अधिकार है। वो लड़की अगर वो वेस्टर्न पहनती है, उस गंदे कपड़े पहनती है, ससुराल में रहती है, ससुराल के कल्चर को ये नहीं करती है, ये सारी बातों पे बात करना बनता है। वो अपनी ननद को कॉपी कर रही है, उसकी ननद भी जितने गंदे गंदे कपड़े पहनती हैं, ट्रोल होती हैं, ये सारी बातों पे हमें बात करने का अधिकार है। लेकिन ये वाला बात सही नहीं है। तो खैर जो लोग भी बोले हैं, मैं उनके सपोर्ट में नहीं बोलूँगी। और चलिए बात करते हैं कि दीपक भैया बेचारे, नए जॉब उनको मिला है, नए जब ज्वाइन किए हैं, मिला नहीं है, ज्वाइन किए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बोल रहे हैं, परेशान हो गए थे आप लोग के कहने से हम ज्वाइन किए हैं नया जॉब। अब आप लोग खुश हो जाइए कि दीपक भैया हो गए जॉब वाले,
अब दीमक भैया जा रहे जॉब करने, उनका जॉब क्या है भाई, उनका जॉब है स्कूल टू स्कूल, कन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में कि जैसे आपको पता है कि यूनिफॉर्म, ड्रेस, बुक वगैरह सब अलग होते हैं, तो वो उनको सप्लाई देना है। तो दीमक भैया की लगी नौकरी। दीमक भैया अब निठल्ले नहीं है, अब कोई भैया को गाली नहीं देगा, अब कोई भैया का शिकायत नहीं करेगा कि भैया बीबी का कमाई खाते हैं, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई भैया जो है बेरोजगार हैं, क्योंकि भैया हो गए जॉब वाले। तो अब भैया जाएंगे, ड्यूटी भी जाएंगे, अपना काम भी करेंगे, बहुत मेहनत मजदूरी करेंगे। धूप में भैया अब एकदम झुलसने के लिए निकल जा रहे हैं, एकदम करियक्का चश्मा लगा के भैया अब बन गए हैं जेंटलमैन। तो अब भैया का कोई बेरोजगार नहीं करेगा। लेकिन हाँ, भैया बोले हैं कि भाई भौजी जैसे अपना काम कर रही है वो करेंगी, और भैया उनका रील्स बनवाएंगे, भैया पूरा सपोर्ट करेंगे भौजी का। ये वाला भी काम नहीं रुकेगा, वो वाला काम भी नहीं रुकेगा, दोनों काम चलते रहेगा। तो जान के बहुत खुशी हुई कि भाई भैया का जॉब हो गया, भगवान मतलब भैया अब अपने जॉब पे जाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जिसको लेके मतलब ये था कि भाई एक भैया गुड न्यूज़ दिए। तो चलिए अच्छा लगा कि भाई चलिए भैया सेटल्ड हो गए। लेकिन फिलहाल वो जो बातें थी ना, उससे मेरा मन काफ़ी मतलब ये हो चुका है, मुझे अच्छा नहीं लगा उनका। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए कि भाई आप लोग सब कुछ ट्रोल करो, सब कुछ करो, सब कुछ उनको बोलो, गंदे कपड़े पहनते हैं उसके लिए ट्रोल करो, रील्स बनवाना, नचवाना, सब कुछ करो, लेकिन ये मत बोलो कि भाई उसके मैके के कांड, वो मैके में कांड करके आई है। आप अगर सच में कुछ करके भी कोई आए ना, और अगर आपको पता है, और आपको पता है कि आपका एक छोटा सा शब्द किसी लड़की का शादीशुदा जीवन बर्बाद कर सकता है, तो वहां पे आपका चुप रहना बेहतर है। लोग बोलते हैं ना कि सच बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी का ऐसा सिचुएशन हो जहां आपके सच से किसी का बहुत कुछ बर्बाद हो, वहां पे एकदम चुप रहना चाहिए। और लड़की का शादी जो होता है ना, अगर लड़की का शादी, आप किसी लड़की को गोली मार दो, लड़की को मार दो, लड़की को कुछ भी कर दो, मतलब किसी को मृत्यु दंड दे दो, मेरा ये कहना है, काले पानी की सजा दे दो, लेकिन किसी लड़की का घर मत बर्बाद करो। क्योंकि लड़की का जब घर बर्बाद होता है ना, वो लड़की का वर्तमान भूत भविष्य सब खत्म हो जाता है, जिंदा होते हुए भी जिंदा लाश बन के रह जाती है। और इसका एग्जाम्पल हमारे समाज में, हमारे घर में, अगल बगल हर 2 घर छोड़ के आपको दिखेगा। कभी पूछना, कभी देखना उन लड़कियों के हालात जिनके घर बर्बाद हो चुके होते हैं, जिनका डाइवोर्स हो चुका हो, जिनका पति छोड़ देता है, जिनके पति मियाँ बीवी में अनबन चल रही हो, जो लड़की अपने ससुराल में न रह के मायके में रहती हो, बहुत बुरा होता है। इससे अच्छा भगवान वैसे ऐसे लोगों को मौत दे दे, मेरा ये कहना है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं। तो चलिए, ये मुझे अब इससे आगे ज़्यादा शायद बोला नहीं जा पाएगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये वाला जो वीडियो था। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें अगर आप लोग को अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।